So, hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग इस समय एक सीरीज चालू किए हैं जिसका नाम है वन डे वन एक्सरसाइज और आज हम लोग देखने चल रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर की थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज। मींस आज थर्ड पार्ट में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है, और भाई साहब बहुत ही अच्छी बात है कि तुम एग्जाम्पल्स भी देख रहे हो। कल जैसे कि तुमने एक एग्जाम्पल पूछा तो इससे मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुम एक्सरसाइज के अलावा अपनी तरफ से एग्जाम्पल भी देख रहे हो। तो अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है और यही सब लक्षण होते हैं जो तुम्हें और बच्चों से अलग करेंगे और बच्चों से आगे करेंगे, क्योंकि तुम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना जज्बा बनाए रखो, यही जुनून चाहिए कि एक्स्ट्रा करने की सोचते रहो। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं हम अपने वीडियो में और अपनी एनसीईआरटी पर और देखते हैं आज हमें क्या चीज डिस्कस करना है। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है, बट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 11.3 में आ रहा है वो है राइट द फॉलोइंग। राइट द, इसी के साथ हम लोग एक तो ब्लैंक शीट भी ले लेते हैं। ब्लैंक शीट लेना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें यह करना है, एक्सपैंड करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन लेते हैं 27 94 04। 27 94 और 04, इन्हें क्या करना है, हमें एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना है ना, तो क्या लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो एक्सपैंड करना है, तो सबसे पहले देखो एक्सपैंड करने से एक्सपैंड का पहला स्टेप होता है कि जो नंबर स्टार्टिंग में दिया है उसको उतार दो और उसके बाद जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 डिजिट हैं तो 5 तो जीरो लगा दो। ठीक है, प्लस उसके बाद 7 है तो 7 लिखो और 7 के बाद जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 उतने जीरो लगा दो। प्लस 9 है, 9 के बाद 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा दो। फिर प्लस 4, 2 ठो डिजिट हैं, 4 के बाद देखो इस 4 के बाद 2 डिजिट हैं तो डबल जीरो प्लस 0 0 प्लस 4। ये वाला जीरो तुम चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो, जीरो लिखना जरूरी नहीं है। तुम बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे जीरो नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में थोड़ा सा ये अब एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर है, तो एक्सपेंडेड फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई। अब ये वाला जो नंबर्स हैं ये टोटल के टोटल को हमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो 10 की पावर जितने नंबर ऑफ जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरो हैं तो 10 टू पावर 5 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितनी है, कितने नंबर ऑफ जीरो हैं 1 2 3 4 तो 10 की पावर 4 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2। ये 10 की पावर 2 कहां से आया है, ये डबल जीरो से आया है। जितने नंबर ऑफ जीरो उतनी पावर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0। ध्यान रखना पावर 5 से स्टार्ट अगर हुआ है तो 5 के बाद 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 आएगा ही आएगा। ये डिसेंडिंग फॉर्मेट में होता ही होता है। ठीक है, बात समझ में आई। एक एग्जांपल और तुम्हें दे देते हैं, जैसे 5 6 3 9 2। 5 6 3 9 2 लिखा हुआ है, इसको कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखो। देखो सबसे पहले तो 5 लिखो, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4 फिर प्लस 6 के बाद 3 टू डिजिट हैं 1 2 3 प्लस 3 के बाद 2 डिजिट हैं तो डबल जीरो प्लस 9 के बाद 1 जीरो है तो 0 प्लस 2। इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर। 10 की पावर वही होगी जितने नंबर ऑफ जीरो रहेंगे, तो यहाँ पे 4 जीरो हैं तो 4 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3
प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 क्योंकि 2 जीरो हैं, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1 क्योंकि एक जीरो है, तो 10 की पावर 1, जितने जीरो उतनी पावर, प्लस 2 यहां पर एक भी जीरो नहीं है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, 2 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 0। आई होप सो कि पहला सवाल अब क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। यहां पे हमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट, वो पहले क्वेश्चन में हम एक्सपैंड कर रहे थे, इसमें हमको क्या करना है, श्रिंक करना है, उसको छोटे में कर देना, उसको तोड़ मरोड़ करके एक छोटा सा नंबर बनाना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4, 86045। 8 एक मिनट यार, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, नंबर इससे निकालना है, इसको श्रिंक करना है, इसको छोटे में करना है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4, देखो 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है भाई, 10 की पावर 4 मतलब ये 8 के बाद 4 ठो 0 लग जाएंगे, 8 के बाद 4 ठो 0 लग जाएंगे क्योंकि 10 की पावर 4 है, प्लस 6 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 है मतलब 3 ठो 0, जितने पावर उतने 0, प्लस 0 कितने 10 की पावर 2 है मतलब 2 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 है मतलब 1 0, प्लस 5 10 की पावर 0 है मतलब यहां पर एक भी 0 नहीं लगेगा, यहां पर एक भी 0 नहीं लगेगा। इसको यदि हम और स्ट्रिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 0 4 5, यदि इसको हम ऐड कर देंगे पूरे के पूरे को तो 86,045 आंसर आ जाएगा। समझ गए किस तरीके से कर रहे हैं, देखो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 है तो 8 के बाद 4 ठो 0 क्योंकि 10 की पावर 4 है, 4 ठो 0 रहेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 तो 10 की पावर 3 मतलब 3 ठो 0। ठीक है, 0 इंटू 10 की पावर 2 क्योंकि 10 की पावर 2 है, पावर 2 है तो 2 0। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1 तो 10 की पावर 1 है तो 1 0। ठीक है, समझ में आया। और 10 की पावर 0 हो जाएगी तो एक भी 0 नहीं होगा क्योंकि कोई भी पावर नहीं दी गई है, कोई भी पावर नहीं दी गई, इसका मतलब कोई भी 0 नहीं रहेगा। इसको और समझ जाओ कि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होगा, 5 ही तो होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, समझे, कुछ क्लियर हुआ कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में ये सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा थर्ड और फोर्थ एक जैसा है सवाल, इसको थोड़ा सा देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखो 5 के बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसमें जो डेसिमल होता है, जो पॉइंट होता है, जो दशमलव होता है, उसको पहले डिजिट के बाद हमें ला करके रखना है। उसको हमें पहले डिजिट, जो भी फर्स्ट डिजिट हमको अपने नंबर में दिखाई देगी, उसके बाद ला करके रखना है। तुम कहोगे सर यहाँ तो डेसिमल हमको दिख ही नहीं रहा है, तो भाई साहब अगर डेसिमल दिख नहीं रहा है इसका मतलब डेसिमल यहाँ लास्ट में है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब डेसिमल लास्ट में है। इसको तुम्हें कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है, 5 के बाद, 5 के बाद ले आना है, मतलब तुम्हें 5.0 करना है। तो 5.0 इंटू 10 की पावर कितनी लिखेंगे, जितने डिजिट तुमने लेफ्ट साइड खिसकाई है, जितने डिजिट तुमने लेफ्ट साइड खिसकाई है पॉइंट को, उतना ही पावर होगा। तो तुम यहां से यहां खिसका रहे हो, यहां खिसके तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस तुम लेफ्ट साइड आए हो, इस वजह से 10 की पावर 7 हो। बात को समझे,
स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि तुम्हारा जो नंबर है उसमें जो डेसिमल कहीं भी दिख रहा है उसको ला करके पहले डिजिट के बाद में रखो, पहले डिजिट के जस्ट बाद में रखोगे। अगर नहीं दिख रहा है सर तो नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब उस नंबर के लास्ट में वो पॉइंट दिया गया है, डेसिमल है, दिख नहीं रहा लेकिन है, तो उसको तुम जितने डिजिट खिसकाओगे उतनी ही 10 की पावर बढ़ेगी। तो यहां पर 10 की पावर 7 हो जाएगी। ये वाले क्वेश्चन में देखो 398.78, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, इस पॉइंट को तुम्हें यहां पे ले आना है, मतलब तुम्हें क्या करना है 3.90878 करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना होगा, तो पॉइंट वो कितना खिसका रहे हो, देखो यहाँ पे 1 खिसका, 2 खिसका, 3 डिजिट खिसका है, 3 प्लेस लेफ्ट साइड खिसका है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे तो भाई साहब पॉइंट अगर नहीं दिख रहा है तो लास्ट में होगा, इसमें भी नहीं दिख रहा तो इसमें भी लास्ट में होगा, इसमें भी कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा तो यहाँ पर होगा, इसमें भी नहीं दिख रहा तो यहाँ पर पॉइंट होगा। अब इसको तुम्हें यहाँ खिसकाना है तो 10 की पावर कितनी होगी, 3.90878 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी करोगे, अब इसको खुद से कर। फोर्थ में भी हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो चीजें हम थर्ड क्वेश्चन में सीखे हैं वही यहां भी करना है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस मच, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो देखो क्या दिया गया है 384, उसके बाद 620। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि इसको तुम 3.84 लिख सको, इसको तुम क्या लिख सकते 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब पॉइंट कितने डिजिट, पॉइंट यहां पर है, नहीं दिख रहा है तो पॉइंट सबसे पीछे है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 5 6 7 8 डिजिट आया ना, इधर था एकदम पीछे, वो 8 डिजिट इधर खिसक के आया। क्यों 8 डिजिट नहीं, क्यों 8 डिजिट कर रहे हैं, 9 क्यों नहीं कर रहे हैं, 7 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो भी नंबर दिया गया है उसकी जो पहली डिजिट है, पहली डिजिट के जस्ट बाद में पॉइंट होना चाहिए। तो यहां पर आने के लिए इसको 8 प्लेस लेफ्ट साइड खिसकना पड़ा, जितना प्लेस खिसके हैं इधर उतना पावर होगी, और 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन में यूनिट दी रहेगी उस क्वेश्चन में तुम्हें यूनिट लिखनी है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला है, देखो 1275600, ये इसको तुम्हें लिखना है तो तुम्हें पॉइंट नहीं दिया गया है तो पॉइंट यहां पर कहीं होगा, लास्ट में होगा, इसको तुम्हें यहां पर लाके रखना है, मतलब 1.2756 लिखना है मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितने डिजिट इधर खिसका रहे हो, तो यहां पर था 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट खिसका 10 टू पावर 7 मीटर, 1.2756 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की क्यों चुलही मची हुई है भाई, क्यों ही हम इसको सीख रहे हैं, तो भाई साहब बात ऐसी है ना कि जब बड़ी डिजिट्स होती है उनको पढ़ना बहुत ही टफ हो जाता है। जैसे इसको पढ़ना बहुत ही टफ है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, मतलब बहुत लंबी डिजिट है ना। अभी तो इसको पढ़ रहे हैं करोड़ 10 करोड़ तक पहुंच जा रहे हैं हम लोग, लेकिन जब और बड़ी जैसे ये वाला है, अब इसको कैसे पढ़ पाओगे, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी दिस मच। अब इसको कैसे पढ़ पाओगे, तो पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म इजाद किया, इसका हम लोगों ने डिस्कवरी की इन्वेंशन किया, कुछ भी किया, सीखा हम लोगों ने, लर्न किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर प्यारा सा यहाँ पर होता है खत्म। आई होप सो ये चैप्टर तुम्हें समझ में आया होगा, और ये 1 डे 1 एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट में हम लोग अपना एक्सपोनेंट एंड पावर नाम का जो चैप्टर है उसको खत्म कर दिए। अब तुम्हारा काम क्या होगा कि इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं उनको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो, पीछे से चेक कर लो, आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो शाम को पूछो कि सर अभी भी हमें यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि अब एक्सपोनेंट एंड पावर हम लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे एग्जाम के पहले, तो अब एकदम फाइनल टच दे दो, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।